बड़हिया टाल जो कहा जाता है कि बड़हिया टाल दलहन का कटोरा माना जाता है। बड़हिया दाल का कटोरा, और दलहन जो किसानों का है, दलहन नजर नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? अभी तक पानी ही पानी है, जल जमाव है चारों ओर। जबकि छठ पूजा तक लोग चना का साग खा लेते थे। नवंबर दीपावली आने वाला है, दुर्गा पूजा समाप्त हो चुका है। जी। नवंबर दीपावली में लोग चने की साग खा लेते थे। इस बार देख रहे हैं कि चारों ओर पानी ही पानी है। किसान कब बुआई करेगा? क्या कहना चाहेंगे? बहुत कष्ट है। तो फिर कहिएगा हमें कि आप तो बोलो बहुत कष्ट है, ये क्या किया जाएगा इस चीज में? हम लोग को बहुत कष्ट है सर। किसान बुआई कब करेगा? किसान तो बहुत पीछे हो गया। अभी जले जमाव है। अब उसके बाद अब क्या होता है, कितना दिन में वो पानी घटेगा, उसके बाद फिर खेत सूखेगा तब बाग होगा। अभी तो बहुत पाछे हो गया थी फसल। अब क्या करें भाई तू जहिया उगेगा तो कम बेसी उपजेगा, लेकिन बुनना तो है ही ना है। अच्छा, आपके यहाँ दो नेता है प्रखंड स्तर पर। हाँ। एक मधु देवीपुर प्रमुख है। हाँ। और एक निवर्तमान में इंदू देवी प्रमुख है। जी। किसानों के लिए क्या कर रहे हैं और क्या उनसे अपेक्षा करना चाहेंगे? वो तो कुछ नहीं, एको बार हमको लगता कि पूछने के लिए भूल गए। यहाँ कहाँ आते हैं, कोई भी भूल गए। अच्छा, आपके पंचायत स्तर पर दर्जनों नेता हैं। रामाश्रय जी पूर्व मुखिया हैं, सत्यनारायण जी पूर्व मुखिया हैं। हाँ। उमेश जी पूर्व पंचायत समिति हैं। हाँ। कोठवा में भी नेता हैं। महरामचक में भी मेघन जी नेता हैं। हाँ। इधर श्रीकांत जी नेता हैं। उधर नथनपुर में विनोद जी नेता हैं। तो ये तमाम जो नेता हैं, हाँ। इन नेताजी के द्वारा बाढ़ राहत मामले को लेकर क्या किया जा रहा है? कुछ सुनवाई अभी कहाँ कुछ सुनवाई है। वही चूड़ा तुरा दिए थे, वही है। और कौन चीज अभी सुनवाई कहाँ है? कोई अच्छा, ये लगता है कि इस बार फसल मुआवजा अनुदान मिलेगा? अब तो हम वो भीतर का बात क्या कहें सर। अब ब्लॉक में क्या हो रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो तो हम नहीं कह सकते हैं। क्या नाम हुआ? राधे महतो। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार। संजीव जी, किसान की जो दुर्दशा है जी, इस पर आप जनप्रतिनिधि से क्या अपेक्षा करेंगे? अपेक्षा तो यही करना चाहता हूँ सर कि कम से कम इन लोग को मुआवजा और किसान प्रभावित क्षेत्र जो है वह सबको मतलब देना चाहिए। कुछ न कुछ है, ऐसे मुआवजा तो जरूरी होना चाहिए। बताइए, धान उन सब डूब गया सर। देखिए अभी तक पानी है, तो उस हिसाब से देखना चाहिए आदमी को। क्या लगता है कि किसानों के प्रति न्याय किया जा सकेगा? देखिए, ये लोग को तो पब्लिक पॉलिटिशियन है, इस सब को बारे में क्या अच्छा, किया? बाढ़ राहत अनुदान को लेकर, बाढ़ राहत को लेकर जिस प्रकार दौरा नेताओं का किया गया, लखीसराय जिलाधिकारी भी दौरा किए, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी किए, लेकिन एक सवाल ये मायने रखता है, मुख्यमंत्री रहते हुए भी वही बात है, उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। खाली जीतते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, वोट बैंकिंग करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं कर पाते हैं सर। लेकिन एक सवाल मायने रखता है कि मुंगेर लोकसभा चुनाव के बाद इस बार जो बाढ़ राहत आपदा जो समस्या खड़ी हुई, उसमें हमारे जो माननीय सांसद क्षेत्र के थे वो टाल एरिया नहीं आके दियारा एरिया गए। क्या लगता है कि दियारा में ज्यादा विशेष उन्हें मदद लोकसभा चुनाव समीकरण को मिला, इसलिए वो वहाँ गए, या टाल नहीं आ पाए? इसका मुख्य वजह क्या है? वजह यही है कि यहाँ सब कुछ ठीक था, उन्होंने ही माहौल खराब करवाया। बाकी वहाँ का जो प्रतिनिधि जो भी है वहाँ का, वो लोग उनके पक्ष में आए हुए थे, वो भी चले गए उधर। बाकी इधर कोई काम ही नहीं हुआ। पूरा टाल में कोई काम हुआ है? नथनपुर से गिरधरपुर से लेकर के पाली तलक में कोई काम नहीं हुआ सर। देखिए अभी भी हम लोग ऐसे ही हैं, गाय भैंस सब ऊपर में है सर। ये सब काम होता है सर। इसके लिए जिम्मेवार कौन? इसके लिए जिम्मेवार जिला अध्यक्ष हैं। जिला मतलब अधीन करेंगे ना, जो हमारा विधायक है सबसे पहले तो उन्हीं को हम पकड़ेंगे।
क्या लगता है कि पहले हो रहा था कि दुर्गा पूजा के पहले फसल क्षति मुआवजा मिल जाएगा, अब माना जा रहा है चर्चाओं सीओ और वीडियो के द्वारा हो रहा है कि अब छठ पूजा के पहले मिलेगा। छठ पूजा के पहले कि चर्चा करके सिर्फ गायब कर देना? नहीं, चर्चा तो किए उन्होंने, लेकिन चर्चा का कोई विषय ही नहीं बना। चर्चा हम कर दिए लेकिन हमारे पास कुछ आइए नहीं किया जाएगा और आएगा, क्या फायदा है सर? चर्चा तो बहुत की उन्होंने लेकिन कोई फायदा हो रहा है? जब बाबूजी बोल रहे हैं कोई फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए एकदम पूरा माहौल खराब हो है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजीव कुमार सर। हमें क्यों बोले, दोसर ने बोलते तो हर घर में इस बार पानी, आपके घर में पानी हेल गया, हमारा क्या नाम हुआ? अच्छा, आप एजनी में, एजनी का क्या हाल है? एजनी तो कुल फसल डूबिए गए, धान उन डूबिए गए, सब कुल तो डूबिए गए। अच्छा, तो वहाँ के मुखिया जी के एक पुत्र हैं संदीप कुमार, हाँ, उनके द्वारा क्या क्या किया जा रहा है? कहाँ कुछ खाली चूड़ा बांटलखिन यार, कुछ सिर्फ चूड़ा बांटे? हाँ। अब ब्लॉक में एक दिन वो चर्चा कर रहे थे कि झोला भी हम बांटे हैं। झोला वह चूड़वा वाले झोला यार। उसके बाद प्लास्टिक और पॉलिथीन कुछ नहीं मिला? हाँ, प्लास्टिक या डालकर छोटे छोटे काट काट के दिए। हाँ, एक पॉलिथीन में वो 15 टुकड़ा कर दिया। हाँ, एगो छपरो नहीं झपाई थे पलानी काट को डालकर। अच्छा, फसल मुआवजा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? फसल मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए तो तब हमें की कहिए, तो डूबिए गलन की कहा। अच्छा, तो आप अपने मुखिया जी प्रतिमा देवी से खुश है ना? प्रतिमा देवी से खुश कैसे रहता है? देवे न करता तो खुश करता, चमकी लाता है तो वो छपरोन झपाता है। मैंने एक चमकी लाते हैं तो उसको 15 टुकड़ा करके बांटते हैं, फिर भी छप्पर नहीं झपाता ना, यानी वो नीचे आप संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम, हमारा तो नाम है नुनुबती देवी। और नुनुबती देवी हैं और ये यजनी घाट के हैं। इनका कहना है कि वहाँ भी जो है सो धांधली किया गया है। आपके यहाँ जो बाढ़ राहत के बाद जो समस्या बना हुआ है, आज करीब 14 अक्टूबर 13 अक्टूबर होने चले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दीपावली तक लोग चने के साग खा लेते थे। हाँ, और छठ पूजा में चटनी भी और भेज देते थे। हाँ, लेकिन इस बार बुआई किसानों का नहीं हुआ है, फसल मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। क्या कहना चाहेंगे आप? वो फसल मुआवजा नहीं मिला तो हम लोगों को तो देखिए रहे हैं कि इतना हम लोग खास करके टाल का लोग को धान का क्षति हुआ, उसमें भी सरकार उसमें कुछ अभी तक नहीं सोच रही है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। आए जिम्मेवार कौन है? आए सब लोग यहाँ देख करके चले गए, फिर भी हम लोगों को कुछ मिला नहीं। क्या नाम हुआ? सियासरन महतो। क्षति को लेकर क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? फसल तो काफी बर्बाद है, कुछ भी किसान के पास नहीं है। अनुदान मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, नहीं क्यों मिलेगा? लेकिन क्या लगता है कि मिलेगा? पहले चर्चा था कि दुर्गा पूजा के पहले मिल जाएगा, अब लोग कह रहे हैं छठ पूजा के पहले मिलेगा। क्या लगता है वर्ष 2016-21 में थाली से रसगुल्ले गायब हो गए थे, इस बार दुर्गा पूजा में सब्जियां भी गायब हो गई, अब क्या लगता है रोटी भी क्या गायब हो सकेगा? देखिए, इस पर तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं, माने हो भी सकता है क्योंकि सरकार निश्चित रूप से कुछ नहीं कह पाती है, कहती है लेकिन फिर पिछड़ जाती है। काफ़ी दिनों से किसान का बहुत पिछला भी नहीं मिला है बहुत चीज़। इसके लिए जिम्मेवार कौन? इसके लिए जिम्मेवार तो मुख्य रूप से शासक के वर्ग ही है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम सत्यदेव कुमार है। कहाँ के रहने वाले? हम हैं नीमी, शेखपुरा जिला के रहने वाले। शेखपुरा जिले के नीमी के हैं। वहाँ भी यही समस्या होगा? जी बिल्कुल है। धान से लेके हाँ, नहीं धान इस बार ठीक है, धान नहीं गया है, लेकिन मसूर उसूर लगाए थे, तेलहन और का बहुत पहले से माने कि बकाया राशि नहीं दिया गया, आज तक नहीं, करीब 20,000 के आसपास का बकाया है। क्या नाम हुआ? भीम महतो। क्या भीम जी, आप क्या देख रहे हैं? यहाँ तो सर पूरा क्षति है, यहाँ तो फसल सब गायब हो गया है।
यहाँ तो मुआवजा सरकार को अच्छा, तो देना आपकी चाहिए। पंचायत में दर्जनों नेता हैं, नेताजी से क्या अपेक्षा करेंगे आप? नेताजी से तो हम यही सब मांगेंगे कि भाई हमको अधिकार दीजिए, हमको मैंने भस गया, डूब गया, हम खाएंगे क्या। क्या नाम हुआ? भीम महतो। आपके यहाँ जो देख रहे हैं अभी पानी पानी है जी। इसके पहले लोग जबानी रट रहे हाँ, थे, हाँ, आज हाँ। पानी रट रहे हैं। हाँ किसानों के चेहरे से खुशियां गायब हो गई। हाँ, खुशियाँ का वर्ष 2016-21 में थाली से सब्जियां रसगुल्ले गायब हो गए। हाँ, इस बार दुर्गा पूजा में रोटियां भी कहीं कहीं नसीब नहीं देखा। नहीं जी नहीं, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक बुआई नहीं हुआ है। अभी तक बुआई नहीं है, सरकार को इस पर ध्यान नहीं देगा। फिर सरकार का यही नियम है कि इस गांव में 5 घर 10 घर दे देगा, उस गांव में 5 घर 10 घर दे देगा, उस गांव में 5 घर 10 घर दे देता है। उसके बाद कहता हमरा त्या गया, हमरा त्या गया। कोई कहता ए भाई हमरा कहाँ आया, यानी धांधली हो रहा है। हाँ बस यही होता अच्छा, तो है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो सरकार है। सरकार है। जिम्मेवार वो नहीं देता तो कौन जिम्मेवार है? तो लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ, भोगना नहीं पड़ेगा। क्या नाम हुआ? वीरेंद्र सिंह महतो। हमारा नाम छोटन मिस्त्री। कहाँ के रहने वाले? पाली का। पाली के। हाँ जी। इस बार आपके यहाँ जो फसल क्षति हुआ है, क्या ऐसा मान रहे हैं कि मुआवजा मिलने वाला है? अब देखिए अब क्या होता है। मिलने वाला तो हमको लगता नहीं है। आते हैं, देख के चले जाते हैं, सब देख के चले जाते हैं, बस। कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस वही काम ही है, देखना है। किसानों को ठगने का काम किया गया। बस। जी नमस्कार, ले चलते हैं न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार। हमारी मौजूदगी पाली पंचायत के फदरपुर चौक पर है और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि टाल क्षेत्र के किसानों की जो फसल क्षति की मुआवजा को लेकर जो चर्चाएं बाजार गर्म था, इस चर्चाएं को लेकर असमंजस देखी जा रही है। न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाहेगी कि विश्वकर्मा पूजा के बाद फसल मुआवजा और बाढ़ राहत अनुदान को लेकर चर्चाओं का बाजार अनुसंधान समिति में यह बना था कि दुर्गा पूजा पहले से यानी जगरना से पहले किसानों के खातों पर भेज दिया जाएगा, यानी रसगुल्ले के साथ साथ सब्जियां रोटियां मसालेदार खाएंगे। नतीजा यही ठीक इसका विपरीत हुआ और न्यूज कमला बिहार दावा करना चाहेगी कि इतने जनप्रतिनिधियों के प्रयास के बावजूद भी बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी क्षेत्र का दौरा किए। यहां तक कि सांसद ललन सिंह जो पंचायती राज केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के कहे जाते हैं, उनके द्वारा तो और सौतेला व्यवहार किया गया है। जैसा कि बरहिया टाल क्षेत्र नहीं आके वो पिपरिया क्षेत्र का दौरा किए और उस पिपरिया क्षेत्र के दौरा के दौरान उन्होंने एक ऐसा भाषा का प्रयोग किए थे, वो कहे थे कि दियारे में जन्म लीजिएगा तो दियारे में डूबे न कीजिएगा। तो किसान तो ऐसे भी दियारा का तरसते हैं और ये डूबने की बातें कर रहे हैं। इस पर पिछले दिनों बरहिया में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा एक धरना का आयोजन किया गया था। उसमें राष्ट्रीय जनता दल के सचिव धीरज कुमार वर्मा भी आड़े हाथ लेते मंत्री पर हमला किया था कि उनको मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन पाली की जनताओं का ये भावना का कद्र किन नेताओं के द्वारा किया जाएगा, वो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। कहीं कहीं चर्चा यह है, चर्चाओं का बाजार गर्म है कि पाली में क्षति ही नहीं हुई है, लेकिन दरअसल मजेदार की बात है कि जो मसालेदार रोटियां और सब्जियां और रसगुल्ले जो किसानों के थाली में आने वाले थे वो तो गायब हो गए। लेकिन अब वही पदाधिकारियों के साथ यह कहा जा रहा है कि छठ के मौके पर किसानों को फसल मुआवजा यानी बाढ़ राहत अनुदान दिया जाएगा। अब देखना है कि छठ माह का डलिया किसानों के मुआवजे के पैसे से कहां तक लागत हो सकती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन न्यूज कमला बिहार दर्शकों को बताना चाहेगी कि टाल क्षेत्र में बुआई दुर्गा पूजा विसर्जन के बाद
यहाँ बुआई देखा जाता था, मटर बुआई देखा जाता था, दलहन बुआई हो जाता था। और दरअसल मजेदार की बात है कि दीपावली के अवसर पर लोग चने की साग भी खा लेते थे, लेकिन इस बार तो चारों ओर जल जमाव है और चारों ओर बुआई भी नहीं हो पाया। अब इसके लिए नेता लोग क्या प्रयास करेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।